कर्नाटक में नए सिरे से भले ही जातीय जनगणना कराई जाएगी, लेकिन एच कांताराज कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर सरकार जितनी आबादी उतना हक वाला जो राहुल गांधी का प्रिंसिपल लागू करना शुरू कर दिया। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए यह समझिए कि इसका जो पहला बड़ा फायदा मिलने जा रहा है वो है मुसलमानों को। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिससे बेचैन हो गई है बीजेपी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इस रिपोर्ट में पूरी बात आप समझिए। 1984 में वेंकट स्वामी कमीशन ने जब जातीय समुदायों का डेटा दिया तब यह सामने आया कि कर्नाटक में करीब करीब 39 से 40 लाख मुसलमान आबादी है और कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी करीब 11% निकली। करीब 29 साल बाद सरकार ने जब एच कांताराज कमीशन ने बनाकर यही स्टडी दोहराई तो पता चला कि मुसलमानों की आबादी में लगभग डबल का इजाफा हुआ। 29 साल में मुसलमानों की आबादी 94% बढ़कर करीब 77 लाख हो गए और फिर राज्य की कुल आबादी में अब मुसलमान की आबादी करीब 13% है। अब कर्नाटक सरकार के दावे के मुताबिक कुछ वक्त पहले केंद्र सरकार ने राज्यों से यह कहा था कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पर्याप्त हाउसिंग सुविधा नहीं है। कर्नाटक सरकार ने यह मौका देखा कि मुसलमानों पर एक और मेहरबानी किया जाए और फिर यह मौका भी था, तो सरकार ने फैसला यह किया कि कर्नाटक की हाउसिंग स्कीम में अल्पसंख्यकों का कोटा 10 से बढ़ाकर 15% किया जाए। मतलब यह हुआ कि अगर 100 मकान बन रहे हैं तो फिर 15 मकान अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व होंगे। यह उदाहरण से समझे। अब अल्पसंख्यक के रिजर्वेशन में बीजेपी को मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन नजर आया तो जमकर हंगामा हुआ। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार एक सुर में बोल रहे हैं कि बेघर अल्पसंख्यकों के हित में उठाया गया कदम है। वैसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में घर खाली पड़े हैं और अब उनका सही इस्तेमाल हो सकेगा। फैसला जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से लिया जाएगा। अब इस हिसाब से कर्नाटक में एक अलग ही बवाल शुरू हो गया है। कर्नाटक हाउसिंग एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जमीर अहमद खान के आड़ लिया है। इसमें पूरी आड़ में यह कहा है कि केंद्र सरकार ने ही बेघर अल्पसंख्यकों के लिए घर का इंतजाम करने को कहा था। अब सच्चर कमेटी ने बेघर अल्पसंख्यकों को 15% रिजर्वेशन देकर घर देने को कहा था। नेशनल कमीशन में इसमें देखें तो माइनॉरिटी ने 15% रिजर्वेशन की सिफारिश की थी। सरकार ने सब मिलाकर केंद्र सरकार के मॉडल पर हाउसिंग में 15% रिजर्वेशन अनाउंस कर दिया है। अब डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट कहती है, इस रिपोर्ट को देखें तो हाउसिंग स्कीम में अल्पसंख्यक रिजर्वेशन का आइडिया 2029 में शुरू हुआ था और तब कुमार स्वामी की सरकार में यह कोटा था 10 से बढ़ाकर 15% करने की बात तो शुरू की, लेकिन मामला डिपार्टमेंट के चक्कर में ही काटता रह गया और यह आगे नहीं बढ़ा। कानून विभाग ने तो ओके कर दिया, लेकिन फाइनेंस ने हाउसिंग पर मामला डाल दिया। इस बीच में कुमार स्वामी की सरकार गिर गई। 2020 में बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार के आने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। 2023 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद फाइल बढ़नी शुरू हुई और अब जाकर फाइनल ये हुआ है कि सरकारी घरों के आवंटन में मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी ये जैसे अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें 15% रिजर्वेशन मिलेगा। अब कर्नाटक में वसाला हाउसिंग, वाजपेयी अर्बन हाउसिंग और देवराज ओर्स स्पेशल हाउसिंग स्कीम के तहत बेघर लोगों में सरकारी घरों का आवंटन किया जाता है। तो फिर इससे होगा क्या? होगा ये कि घर देने में मुसलमान जो मुस्लिम रिजर्वेशन है वो कर्नाटक में फॉलोअप स्टोरी की तरह है और इससे पहले सरकारी ठेकों में भी 4% अल्पसंख्यक रिजर्वेशन का बिल सरकार ला रही है और ला भी चुकी है। इसमें बीजेपी के विरोध करने के मामले में जो देखे तो ये फंसने लगा है, क्योंकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने खुद कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिकेशन प्रोक्यूशन संशोधन बिल को मंजूरी दे दी और इसकी बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भी भेज दिया, इस आधार पर कि संविधान धर्म के नाम पर रिजर्वेशन की इजाजत नहीं देता। मतलब जो कर्नाटक सरकार लाने जा रही थी बिल, उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।
अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी मिलते ही यह बिल कर्नाटक में लागू होगा और फिर जो अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन देने की बात हुई है उस पर फाइनल मुहर भी लग जाएगा और उन्हें रिजर्वेशन भी मिल सकती है। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।